जय जिनेंद्र सभी को। मैं भारती सुराना फ्रॉम हैदराबाद। मैं PSSM से जुड़ी हुई हूँ। मुझे उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं 15 to 18 ईयर्स से काफ़ी फिज़िकली अनफिट थी। मुझे काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे, बॉडी पेन, हेडेक, एवरी टाइम बुखार आना, सर्दी जुकाम हमेशा बनी रहती थी और धीरे धीरे मुझे नी चैलेंजेस भी आने लगे थे, घुटनों की तकलीफ। मैं जब से PSSM से जुड़ी हूँ और मेडिटेशन से जुड़ी हूँ तो मुझे काफ़ी बेटर फील होने लग गया। मुझे नी चैलेंज 15 साल से है। तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। काफ़ी दर्द होने लग गया था तो मैं हैदराबाद में एक डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने बोला कि तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा, थोड़े दिन दवाई लेके देखो, शायद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैंने दवाइयाँ लेना शुरू करा था, लेकिन वो दवाई से साइड इफ़ेक्ट बहुत होने लग गए थे। मैंने दवाइयाँ बंद कर दिया। एक्सरसाइज वगैरह से आपने कवर करने की कोशिश करी थी, बट इतना नहीं हो पाया था। इवन मैं खड़े रह के 2 चपाती भी नहीं बना पाती थी। कुछ भी थोड़ा काम करे कि आके थोड़ा रेस्ट करना, फिर काम करना। सब्जी भी बनाना रहते स्लो पे गैस पे रखती थी, आती थी, फिर लेटती, थोड़ा बैठना और फिर करना। ऐसी कंडीशन थी, 2 कदम में नहीं चल पाती थी मैं बोली ऐसा रहेगा तो ऐसा कब तक चलेगा। तो फिर कोयम्बतूर एक डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हें ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो ये है अप्रैल की बात, 1 अप्रैल की बात थी। और उसी पीरियड में मैं जब हैदराबाद आई 10 दिन बाद में, तो मैं भक्तांबर ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो उसमें एक PSSM के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आया था। तो अरे ये क्या चीज़ होती, तो फॉर्म भरे, पता चला ये मेडिटेशन का ग्रुप है। मेडिटेशन तो मैं पहले से ही करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं ऐसा सोचती थी कि घर के नज़दीक ही मिले तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी दूर दूर रहता था तो ट्रैवलिंग में बहुत समय बर्बाद हो जाता था। तो यही घर के नज़दीक ही सोची थी, तो वहाँ कहीं मिला नहीं मुझे। तो इस पीरियड में यही सोची थी कि ऑनलाइन कहीं हो जाए तो बेटर रहेगा करके। तो उस पीरियड में कोरोना काल भी आ गया और ऑनलाइन में ये भी सब ग्रुप ज्वाइन होने लग गए। तो मैं PSSM ग्रुप से ज्वाइन हुई। उस पीरियड में जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। जब मेडिटेशन से जुड़ी तो मेरे मिस्टर ने बोला कि ठीक है, अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा होता। तो जब मैं उस PSSM के जसविंदर कौर जी का आत्मा की यात्रा सुनी, उनको भी नी चैलेंजेस थे, और दीप्ति नाडेला जी और यहाँ के हैदराबाद की शायद लक्ष्मी मैडम का, उनके अनुभव आत्मा की यात्रा सुनी, उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। तो मैं बोली क्यों ना मैं भी ये करके देखूँगी। तो मेरे मिस्टर को बोली सिर्फ मुझे 6 महीने दीजिए, मैं मेडिटेशन से अपना करने की कोशिश करती हूँ करके। इस पीरियड में नवंबर में ऋषिकेश में जाने को हुआ, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। जो मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी, वहाँ पे 1 दिन के मेडिटेशन के इसमें सेल्फ जाने लगी थी। उस समय तो मेरे मिस्टर बोले थे कि तुम चल नहीं पाती, कैसे जा पाऊँगी, क्योंकि वे भी काफ़ी बिजी थे, मेरा बेटा भी काफ़ी बिजी था। तो बातों बातों में मैंने ये भी कह दिया कि कुछ नहीं, मुझे जाना ही है, नहीं है तो मैं लकड़ी लेके जाऊँगी, बट जाऊँगी ज़रूर। तो ये शब्द मैंने बोल दिए थे। तो वहाँ पे गए, मेरे सिस्टर्स वगैरह भी थे और बेटे का ऐसा आ गया था कि वो मेरे साथ में चल पड़ा। तो हम लोग सभी गए। तो वहाँ की जो एनर्जी थी और जो पत्री सर का मेडिटेशन का था, इतना एनर्जेटिक था कि वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ रिकवर होने लगी। और दूसरे ही दिन मैं सेल्फ अपने आप खुद चलने लगी, नहीं तो विदाउट सहारे में 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। फिर मैं हैदराबाद आई
और मेडिटेशन करना कंटिन्यू रखी थी। तो उस पीरियड में मेरे मिस्टर ने बोला था कि अब ऑपरेशन का कैसा। मैं बोली ठीक है, अभी और टाइम है, मुझे और थोड़ा टाइम दो, फिर देखते हैं। यहाँ पे तो मुझे, आपको कैसा लगा? तो बोले 50% तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, और मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए। तो मैंने जब करना शुरू करा तो मेरे अपने आप ही धीरे 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 जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, जैसे सवेरे उठते से ही ज़मीन पे पैर रखी कि छींके आना शुरू, थोड़ा वर्क करे कि बॉडी पेन होना शुरू, किसी का मतलब काफ़ी बातें कर ली क्राउड में, जो डर लगता था वो डर निकल गया मुझे, नहीं तो मैं क्राउड में कभी जाती नहीं थी। और कहीं पे भी कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसे किसी को यूँ बोल लूँगी, लेकिन सामने स्टेज फीवर था तो किसी से यूँ बात नहीं कर पाती थी। ये सब छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी रिलीज़ हो गई थी और मुझे मेडिटेशन करते करते काफ़ी आनंद आने लग गया। फिर जैसे ही पूनम आता था, पूनम की रात पूरा होल मेडिटेशन करती थी। ज्यों-ज्यों जितना मैंने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते गया, त्यों तो मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे सब सॉल्व होने लग गया और मेरा जो नी चैलेंजेस थे, जो चलना नहीं होता था, काम करती थी, थक जाती थी, वो सब पूरा दूर हो गया। दिन भर में जितना बोले उतना काम करने लगी थी और अब मैं खुद मतलब सेल्फ चलने भी लगी थी। पिछले साल फिर मुझे करताल आने का मौका मिला, दिसंबर 21 टू 31 तक के। उस समय मिस्टर ने खुद मुझे 20 दिसंबर को, उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मुझे एक दिन पहले ही मैं बोली आज मेरा बर्थडे, पत्री सर से मिलना है, मुझे उनके पास जाना है। मेरे मिस्टर और बेटे ने हम लोगों को ला के देखा तो पत्री सर से आशीर्वाद लिए और काफ़ी व्यवस्था होना बाकी थी। ये देखते हुए मेरे मिस्टर बोले अभी घर चलो, कल आ जाएंगे। मैं बोली अगर घर गए तो शायद हो सकता है कि मुझे आने को न मिले, बट मैं यहाँ पर आई। आने के बाद मैं अपना पिरामिड में मेडिटेशन करे, मॉर्निंग को 5 to 8 मेडिटेशन होता था पत्री सर के साथ, वहाँ पे मेडिटेशन करने लगी। मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा। जिस दिन मैं 20th को आई थी, उस दिन रात को 9:30 बजे पिरामिड में गए, वहाँ पे किंग्स चैम्बर की तरफ में मैंने मेडिटेशन को बैठी। जहाँ मैं 2 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, वहाँ पे मेरे ख्याल से 100 के अबव शायद सीढ़ियाँ हैं। उतनी सीढ़ियाँ ऊपर किंग्स चैम्बर के वहाँ जाके बैठी। आधी घंटा हुआ होगा मेडिटेशन करके। जब अपने टेंट के तरफ आई, धीरे धीरे मेरा नी चैलेंज इतना बढ़ गया कि मैं चल नहीं पा रही थी। और उसी पीरियड में ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने, माधवी मैडम को कुछ हेल्प होना था उनके साथ में, तो मेरे बेटा उनके साथ घंटा भर था। तो उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया कि माधवी मैडम से बोला कि मैडम ये आपकी स्टिक होना है, शायद मेरे मम्मी को काम आएगा। तो उन्होंने स्टिक दे दिया कि मम्मी ये देखो स्टिक हो। तो मुझे अंदर के अंदर फील हुआ कि ये क्या, मुझे लकड़ी दे के जा रहे हो। मैं बोला ये क्यों बेटा? तो बोले नहीं मम्मी, शायद रहने दो आपके पास में। वो शायद खुद खुल के बोल नहीं पाया। तो यूनिवर्स ने मुझे ऑलरेडी ही ये सुविधा कर दी थी। तो जब मैं नाइट में उठी तो मेरा कदम उठ नहीं पा रहा था, तो मैं एकदम लकड़ी लेके चलने लगी। तो यहाँ मैं 2 बात बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ भी बोलते हो अवेयरनेस के साथ बोलो। जब ऋषिकेश गई थी तो मेरे मिस्टर बोले तुम चल नहीं पाती तो कैसे चलूँगी, तो मेरे शब्द कैसे निकले, मुझे तो जाना ही है, मैं लकड़ी लेके ही जाऊँगी। आ गई ये लकड़ी और यूनिवर्स ने जब मेरे घुटनों का और बॉडी का कुछ रिलीजिंग होना है तो सहारे की भी ज़रूरत थी, तो बेटे के द्वारा उन्होंने ये भी सहारा करवा दिया। 10 डेज थी, 10 डेज में स्टिक लेके ही घूमी। फिर मैंने कहा एकदम, और पिरामिड में जाती थी। उस पीरियड में मुझे कॉस्मिक वैली जाने का मौका मिला। कॉस्मिक वैली गई, हर पिरामिड के तरफ में मैंने अपना, पूरे पिरामिड में तो जा नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ नी चैलेंजेस, लेकिन वहाँ की धरती पे इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जेटिक प्लेस है, कण कण में एनर्जी है। वहाँ पे भी उन्होंने सुविधा कराए।
मुझे महाअवतार बाबा जी की केव की तरफ गाड़ी में बिठा के लेके गए। वहाँ पे मैं बैठी ध्यान करी, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे रात के ज्ञान गंगा पिरामिड में मैंने सोई कि नहीं, मुझे रिलीज़ होना है, तो मैं घुटनों का दर्द रिलीज़ करना है, तो मुझे वहाँ पे रहना ही है। होल नाइट वहाँ पे भी मैंने एनर्जी ली। फिर मुझे दूसरे दिन वहाँ पे सरोजा मैडम है, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको महाअवतार बाबा जी के पास फिर से लेके जाओ। वहाँ पे बैठी मेडिटेशन करी, सिर्फ आधी घंटे ही बैठी होंगी। मेरे बॉडी में इतना एनर्जी आया और फील कर रही थी कि यहाँ पे कुछ बॉडी में महसूस हो रहा था। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मैं करता लाई और वहाँ पे एक दिन कहा गया था कि पितामह पति जी से मिलना है। वहाँ मिलने को गई ब्रेकफास्ट के बाद में, तो माधवी मैडम वगैरह थे, तो वो सभी जन बोले थे कि नहीं, अब हो गया टाइम, उनको रेस्ट करने को, मतलब उन्हें आराम करने को दिया जाए। माधवी मैडम ने बोला नहीं नहीं, ये मैडम को मिलने दो। लास्ट मेंबर थी पितामह से मिलने के लिए। जब पितामह ने मेरे चारों उंगलियां हाथों में ऐसा रखी और इस ढंग से मुझे देखे, पता नहीं कुछ स्कैनिंग जैसा लगा, बट कुछ 1 मिनट की बात ही थी। देखते रहे वो और इतना अच्छा फील हुआ। बस फिर वहाँ से आई मैं, तो टेंट के बाहर ही दीप्ति माँ खड़े थे, उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम जाके रेस्ट करो। बोली नहीं माँ, ठीक हो, मैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उस समय मैं आधी घंटा खड़ी रही, जहाँ मैं 2 मिनट भी नहीं खड़ी रह सकती थी, वहाँ आधी घंटा खड़ी रही। फिर जाके बेड पे लेटी, तो बस जैसे लेटी तो मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि इतना बॉडी में पेन्स आना शुरू हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई नीचे धरती पूरी गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ आने लगी। अरे ये सब क्या हो रहा है, बहुत साउंड आने लगा और मैं पूरी उसी प्रोसेस में थी और अचानक फीवर जैसा लगा, बॉडी में बहुत हुआ। अब सब बोले कि चलो अपन बाहर जाएंगे पिरामिड में, तो मेरी शक्ति ही नहीं थी कि मैं उठ के जा पाऊँ। लेकिन फिर 4:30 को उठे, तो जब टेंट में कोई नहीं था, सब अपने अपने चले गए थे, अपने आप को उठाए। मैं बोली चलो पिरामिड में जाके एनर्जी लेती हूँ। वहाँ पिरामिड में जाके बैठे, आधी पौन घंटा हुआ होगा। मैं बोली नहीं, अब शायद समय हो गया, जाना चाहिए। जैसे ही मैं चेयर से उठी, उठते से मैंने देखा कि अरे मैं तो स्टिक उठाया नहीं, कुछ मिसिंग लग रहा है। देखिए पलट के, तो अरे स्टिक लेना भूल गई। तो मैं विदाउट सहारे में स्टिक से कैसे खड़ी हो गई, ये एक एक्सपीरियंस हुआ। और उस समय फिर मैं फील हुआ कि मैं एकदम लाइक फूलों की तरह हो गई, हल्की फुल्की। इतना गुड फीलिंग हुआ, पूछो मत। जब 2 कदम चली, अरे काफ़ी रिलैक्स लगा कि मैं तो विदाउट स्टिक चल पा रही हूँ। और फिर बाहर आके गए तो मैं चप्पल भी पहनती, तो विदाउट सपोर्ट के नहीं रह पाती थी। लेकिन वो चप्पल भी, स्लीपर भी ऐसे पहनी विदाउट सपोर्ट के। अरे ये भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा। धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट की सीढ़ियाँ भी उतरी। मैं बोली अब किसी की हेल्प नहीं मांगना, मैं अपने आप ही चले जाऊँगी। तो ये मेरा इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। उसके बाद में तो नी चैलेंज किया, कुछ भी फील नहीं होता है, हर जगह घूमती फिरती हूँ। और ये एक मेरे रेखा पोद्दार जी को भी बहुत शुक्रिया, उनका बहुत उपकार था कि उन्होंने मुझे रोज़ पिरामिड में रात को ला के बिठाते थे और एनर्जी लेते, नहीं तुम रात को यहीं भी सोंगी, इधर नहीं सोंगी। तो पिरामिड की एनर्जी मैंने इतनी ली कि वहाँ से मेरा ये सब प्रॉब्लम दूर हो गए और मैं विदाउट स्टिक के चलती हूँ। अभी 2022 में मैं यहाँ पे कॉस्मिक वैली फर्स्ट 18 दिसंबर को आई थी। वहाँ पे दीप्ति माँ ने मुझे पहाड़ी पर चढ़ाया। सपोर्ट तो सबने दिए मुझे, लेकिन मैं पूरे ट्रैकिंग में भी चली। तो इतना सुंदर अनुभव था, इतना सुंदर अनुभव। और पिछले साल 2021 में भी मुझे कॉस्मिक वैली में अडामा की ओर जाना था, तो सभी चले गए थे। तो एक रघुराम बोल के बंदे हैं, उन्होंने मुझे ऊपर लेके गए। वो भी मेरे लिए एक मिरेकल था। जो मैं समतल की ज़मीन पर नहीं चल पाती थी,
वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर चल के मैं जा रही थी। ये भी मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। तो मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि आप सभी के PSSM PMC में सभी की आत्मा की यात्रा सुने और अनुभव करें। और हाँ, मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 2021 में ही सितंबर में बाथरूम में स्लिप हो गई थी। पूरे पूरे बैक में ऐसे घसीटा आया और ऐसा लगा था कि पसलियाँ में कुछ फ्रैक्चर हो गया, इतना ज़बरदस्त दर्द था। लेकिन मैंने जब भी प्रण कर लिया था पहले कि मैं अभी टैबलेट्स नहीं लूँगी, विदाउट टैबलेट्स के ही अनुभव लेना था। तो उस समय भी मैंने टैबलेट्स नहीं लिया और वो मेडिटेशन से ही मुझे रिलीज़ हुआ। नहीं तो इतनी ख़राब हालत थी कि मैं बेड पर से उठने की नौबत नहीं थी। पति ने बोले थे कि नहीं तुम टैबलेट्स लो। मैं बोली हाँ ले ली हूँ, बट विदाउट टैबलेट्स के ही मैं काफ़ी बेटर फील हुई। और आज 1.5 साल हो गया मैंने एक भी टैबलेट यूज़ नहीं करती। विदाउट टैबलेट के ही मेरा सब मैं बहुत ओके हूँ। तो थैंक यू पत्री सर, थैंक यू पितामह पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आनापाना सती का बहुत सभी को बताया गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।